हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो, आज का लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला है गेम। सबसे पहले तो हम एमयू एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और चैप्टर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 हम कवर करने वाले हैं। फुली चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाएगा और आपके जो भी डाउट्स वगैरह भी, अगर मतलब इनफैक्ट आपने चैप्टर पढ़ भी रखा होगा तो आप ये चैप्टर न्यू तरीके से पढ़ेंगे बेटा, और इस चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। बाकी सारे चैप्टर्स को आप वॉच करते रहिए थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ माई चैनल, उस पे जाके आप देख सकते हैं। तो वहां पे आपको सारे ही चैप्टर्स बेटा आपको कवर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 6 है, देखो, ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट्स। हमने पहले भी पढ़ा है ज्योमेट्री क्या होती है, मेजरमेंट्स क्या होता है। इससे पहले वाला चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 5, वो मेजरमेंट्स वाला ही था। तो मेजरमेंट्स आप पहले वो देख लेना, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट्स क्या होती है। हम कुछ पहले समरी वगैरह, पॉइंट्स वगैरह सब पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने चैप्टर को आगे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट लाइन सेगमेंट, रेज, ये सब चीजों के बारे में आई थिंक आपको पता भी होगा। लेकिन आज हम पढ़ते हैं, क्या पता वो आपको नहीं पता हो, आप कुछ न्यू थिंग्स हो उसके अंदर। देखो क्या होता है पॉइंट में, आई रोट हियर, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहना बेटा इसको। पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है, मतलब कि सबके अंदर ही पॉइंट होता है कहीं ना कहीं। मतलब पॉइंट क्या करता है? आप एक सर्कल बनाने जा रहे हो, इट्स ऑल्सो पॉइंट। लाइन बनाने जा रहे हो, सर्कल बनाने जा रहे हो, तो यहाँ से ही तो एक सर्कल बनाओगे, है ना। एक पॉइंट लग के ही तो हम प्रकार से बनाते हैं, और एक लाइन के लिए भी बेटा पॉइंट लगता है ना, तभी तो हम एक लाइन खींच पाते हैं। तो पॉइंट तो नेसेसरी है, फंडामेंटल है, मतलब कि ये हर किसी चीज में होता ही है ना, होता है ना पॉइंट्स। तो इस वजह से पॉइंट तो हर किसी में ही होता है। अब देखो पढ़ने वाले लाइन सेगमेंट क्या होता है, सब चीजें क्या होती है, हम सब पढ़ेंगे। लेट्स सी दिस लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट होती है बेटा जब एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक लाइन को कंप्लीट करते हैं, दैट मींस दैट्स आर द लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। क्या है देखो, द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, दैट इज ए एंड दैट इज बी, हैज टू एंड पॉइंट्स। इसकी क्या है? टू एंड पॉइंट्स है, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां से एंड हो रहा है, ए एंड बी। Every line segment has a defined measure which is equal to the length. इसकी इक्वल भी एक लेंथ है, मतलब ये इक्वल लेंथ डिफाइन कर रहा है। मतलब क्या कि ऐसे भी जा रहा है ना, सपोज लाइन सेगमेंट आड़ी, तो वो भी एक लेंथ बेटा डिवाइड, मतलब मेजर आपको करवा रही है कि हाँ वो लेंथ है। अब यहाँ पे आप स्केल रख के इसको बता पाएंगे 5 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, तो आप इसका मेजरमेंट ही तो कर रहे हैं। तो लाइन सेगमेंट इज द लाइन सेगमेंट जब एक एंड पॉइंट हो और एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और वो एक लाइन ज्वाइन कर रहे हो, दैट इज लाइन सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको भी बेटा हाथ के हाथ आप नोट डाउन करेंगे तो इसमें भी गुड फॉर यू। अब हम आगे पढ़ेंगे रेज क्या होते हैं। देखो रेज क्या होता है, रेज भी इंपॉर्टेंट है। Let's see other points. What is ray and what is a straight line? तो रेस क्या होती है? रेस बेसिकली बेटा ये होती है, इसका एक ही एंड पॉइंट होता है। एक एंड पॉइंट क्या, देखो लिखा रे हैज बी वन एंड पॉइंट, इसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है जो कि है ए। ओके, रेस कैन बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब बेटा बढ़ सकती है आगे, टू एनी लेंथ एंड डायरेक्शन। तो यानी कि इसकी डायरेक्शन को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज उसका एक ही एंड पॉइंट है। कोई दो एंड पॉइंट होते हैं ना बेटा, तो फिर वो उतनी ही लेंथ रहती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन ये और ज्यादा बढ़ जाती है। स्ट्रेट लाइन तो सीधी लाइन होती है मैम। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इट हैज नो एंड पॉइंट, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ एंड बोथ साइड। ये हम अगर जिसके दो एंड पॉइंट है तो वो एक्सटेंड नहीं होती। सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है, जिसके दो एंड पॉइंट है वो एक्सटेंड नहीं होती, बढ़ती नहीं है। जिसका एक एंड पॉइंट है वो बढ़ जाती है, जिधर से एक साइड से बढ़ सकती है। और जिसके दोनों साइड एंड नहीं होते वो हम कहीं से भी बढ़ा सकते हैं और उसकी कोई लेंथ डिफाइंड नहीं होती है। तो तीनों में डिफरेंस आई होप से सबको समझ में आएंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले लाइंस के डिफरेंस अभी हमने सीख लिए हैं कि जिसके दो एंड पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट्स और जिसके एक भी नहीं है। अब हम एंगल में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि एंगल्स में डिफरेंस क्या क्या होता है। आई होप इसको अभी आप हाथ के हाथ नोट डाउन करें और समझे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखो, एंगल्स पढ़ेंगे अब हम। एंगल्स, ओके। एंगल्स आपने बेटा पहले भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है आप कुछ न्यू पढ़ रहे हो आज। बट ये है कि आप आई थिंक हो सकता है कुछ एडवांस पढ़ रहे हो। एंगल्स देखो, सबसे पहले हमने आई थिंक आपने ये वाली तो देखी होगी फिगर। 60 डिग्री का एंगल है, इसके अंदर एक बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक ये रहा सी पॉइंट आपका, ठीक है। अब एंगल्स के मैं डिफरेंस बता दूं, इसके टू वेज है। देखो इसके टू रेज है, लाइंस टू आ रही है इसके अंदर, तो कितनी है? टू रेज है।
विद अ कॉमन एंड, इसके कॉमन एंड्स भी है, ऑफ पॉइंट फ्रॉम एंगल, मतलब कि इसके देखो टू लाइंस है लेकिन टू रेज, रेज बोल देते हैं इस चीज को हम, कॉमन एंड, इसके दो को कॉमन एंड्स है फ्रॉम एनी पॉइंट, ओके। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, ये देखो ये बात ध्यान रखने वाली है, द वर्टेक्स। हम कॉमन एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कॉमन एंड पॉइंट्स को, यानी कि किसी भी कॉमन एंगल के एंड पॉइंट्स को वर्टेक्स बोलते हैं, ओके। इस गिवन फिगर में देखो सी ए बी दे रखा है आपको, सी ए बी एंगल दे रखा है ना, सी ए बी एंगल, सी ए बी इज अ एंगल, ऑफ कोर्स एंगल लिखो सबसे पहले इसको, हुज, दो क्या है इसके अंदर, टू लाइन्स है इसके अंदर, है ना, आर द ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, एक एंगल बना रहा है ए बी, एक एंगल बना रहा है ए सी, बनी है ना लाइन्स। और लास्ट पॉइंट है इसका द सिंबल, ये वाले पॉइंट ध्यान रखना, द सिंबल ऑफ एंगल, एंगल देखो एंगल का सिंबल क्या होता है, अगर हम एंगल पूरा नहीं लिखते तो उसकी जगह ये बना देते हैं, उसका सिंबल है ये। क्वेश्चंस में आपको काफी बार एंगल मिला नहीं मिलेगा, ये बना हुआ मिल जाएगा, दैट मीन्स वो एंगल की बात हो रही है, ओके, ये ध्यान रखना। और डिग्री का बेटा, डिग्री का ये होता है, ये तो आपको पता होगा, ये डिग्री का सिंबल होता है जिससे हम गेस कर पाते हैं कि डिग्री दे रखी है या नहीं। ये आपने पढ़ा था अभी, सिर्फ नॉर्मल एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स हम कैसे कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, एब्सोल्यूट, ये सब आपने बहुत सारे एंगल्स पढ़े होंगे अपनी अपनी क्लासेस में, तो वही पढ़ने वाले हम एंगल्स वाले सारे के सारे, कि एंगल्स कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर हम ट्राइंगल पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स में क्या क्या होता है, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। तो आगे भी हम अब नेक्स्ट एंगल पढ़ेंगे। देखो ये नॉर्मल एंगल के डिफाइंस थे कि एंगल कैसे कैसे होता है। अब एंगल्स के पार्ट देखो एक एक करके कि एंगल कैसे कैसे होते हैं। एंगल बहुत सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहला है राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं सॉरी एंगल, ओके, राइट एंगल, राइट एंगल लिख लेना कॉपी में, दोनों मतलब डिफरेंशिएट्स पता होना चाहिए कि राइट एंगल, एब्सोल्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, जो भी एंगल्स हैं वो सारे में डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंस आपको तभी होगा जब आप लिखेंगे, पढ़ेंगे और उसको लर्न करेंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो देखो एंगल्स, राइट एंगल की डेफिनेशन है एन एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल, यानी कि किसी भी एक एंगल को राइट एंगल बोलेंगे, लेकिन देखो कैसे कैसे बोलेंगे। राइट एंगल इफ इट्स मेजर इज 0, मतलब इट्स मेजर इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल हम किसे बोलते हैं कि जिसकी 90 डिग्री आ रही हो, यानी कि ए ओ बी, अगर एंगल में बनाऊं ए ओ बी इज अ राइट एंगल। अच्छा इन्होंने ए ओ बी तो बोल दिया, अब ए ओ बी हमें ड्रॉ भी करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका ए पॉइंट, ये आपका बन गया बी पॉइंट, और ये बन गया आपका ओ पॉइंट। 90 डिग्री का इन्होंने एंगल बना रखा है। 90 डिग्री को हम ऐसे बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का, तो दैट मींस ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल समझ में आया, ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल समझ में आया। एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल, जिसकी मेजरमेंट 90 होगी, दैट मींस वो राइट एंगल है, ओके। नेक्स्ट एंगल है आपका एक्यूट एंगल, इसको मैं रब कर रही हूँ, फिर आके एक्यूट एंगल पढ़ेंगे हम। देखो एक्यूट एंगल क्या है, सेकंड वाला, फर्स्ट हमने पढ़ लिया एक्यूट एंगल। लास्ट में पूछूंगी कितने पार्ट्स पढ़ लिए हमने अपने एंगल्स के, ओके। एक्यूट एंगल, एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल if its measure is less than 90 degree. Angle AOB is an acute angle. देखो ये क्या होता है, आई एक्सप्लेन यू। 60 डिग्री का एंगल होता है इसका। व्हाट इज दिस? अब एंगल
एंगल इज कॉल्ड अक्यूट, एंगल इज मेजर बाय देन 90 से तो हम मेजर करते हैं इस चीज को भी, इसको भी 90 डिग्री से मेजर करते हैं, लेकिन लेस देन 90 होना चाहिए, लेस देन 90 की ध्यान रखना। अक्यूट एंगल का क्या होता है कि लेस देन 90, लेस देन 90 में अगर 60 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। ओके, अक्यूट एंगल एंड राइट एंगल आप दोनों ने दो पढ़ लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो थर्ड होता है ऑब्स्ट्यूट एंगल। ऑब्स्ट्यूट एंगल वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, इसको लिखते रहना। ऑब्स्ट्यूट, लेट्स सी ऑब्स्ट्यूट एंगल क्या है। थर्ड वन, ऑब्स्ट्यूट एंगल, ऑब्स्ट्यूट एंगल, ठीक है, ऑब्स्ट्यूट एंगल। ऑब्स्ट्यूट एंगल देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, एंगल is called an obtuse angle if its measure, देखो हर किसी में मेजर आ रहा है तो मेजरमेंट वाला चैप्टर में पढ़ लेना, is greater than 90 but less than 180। देखो इसमें दो कंडीशन दे दी गई है, देखो क्या कंडीशन, आई एक्सप्लेन यू। इसमें कंडीशन आपको दी गई है, ध्यान से देखिएगा कि एक एंगल तो है एब्सोल्यूट एंगल, एंड एक्यूट एंगल को एब्सोल्यूट एंगल मेजर इन ग्रेटर देन 90। अभी हमने एक्यूट एंगल में पढ़ा था कि लेस देन 90 पढ़ा था, इसमें पढ़ रहे हैं ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 है तो मतलब 90 से बड़ा, 98, 100, 110, 120, 130, 140, 150। लेकिन उन्होंने बोला है बट कंडीशन इन्होंने दी थी लेस देन 180, मतलब 90 से तो ऊपर रखो लेकिन 180 के अंदर रखो। 180 के 190, 120 नहीं होना चाहिए, 180, 190 सबके ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 180 के नीचे होना चाहिए। तो हमने ले लिया 120, ए एंड बी रखा, अगेन उसके नाम रख के एक एंगल ले लिया 120। तो समझ में आया, तीनों एंगल्स तीन हो गए। अब फोर्थ एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्या होता है स्ट्रेट एंगल, इसको मैं रब कर रही हूँ। फोर्थ वन इज स्ट्रेट एंगल। 4 तरीके के एंगल्स होते हैं। कितने तरीके के एंगल्स होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? फोर्थ वन स्ट्रेट एंगल। An angle is called a straight angle if its measure is 180. Angle ABC is a स्ट्रेट एंगल। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे तो साथ में। मतलब क्या है देखिए, अभी तक हमने पहले पुराना रिवाइज करवाते हैं एक बार। अभी हमने पढ़ा राइट एंगल जो कि 90 डिग्री होता है। राइट एंगल पढ़ा था हमने जो कि 90 डिग्री होता है। हमने सेकंड पढ़ा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल में लेस देन 90 होता है एंगल। और फिर हमने पढ़ा ऑब्स्ट्यूट एंगल। ऑब्स्ट्यूट एंगल में ग्रेटर देन 90 होता है और 180 के अंडर होता है। मतलब 180 भी नहीं होगा, 170 तक ही होगा अप्रॉक्स, इतना ही रहेगा। उसमें 2 कंडीशन पढ़ ली। अब थर्ड है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देखो क्या होता है। एन एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल इफ यू मेजर बाय 180। सिंपल सी बात है कि 180 का एंगल बनना होगा, उसी को हम बोलते हैं आपका स्ट्रेट एंगल। देखिए यहाँ दिख रहा है 180 का एंगल, यानी कि सीधी लाइन में 180 का एंगल बनता है। दैट मींस दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। तो हमने कितने तरीके के एंगल्स पढ़ लिए? 4 टाइप्स ऑफ एंगल। पहला राइट एंगल, सेकेंड अक्यूट, थर्ड ऑब्स्ट्यूट, फोर्थ
स्ट्रेट एंगल। आई होप आपको एंगल समझ में आ गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट बचा है ट्राइंगल्स बचा है, एंड द क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, पैलोग्राम, पैलोलाइंस, ये सारे के सारे भी बचे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं आपका एंगल्स कितने, ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये चैप्टर काफी लंबा है तो आपको 2 पार्ट्स में इसको अवेलेबल मिलेगा, तो देखते रहना जितने भी पार्ट्स में मिले आपको ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं पहले वो देख लेते हैं। 4 होते हैं, 3 होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ट्राइंगल्स। सबसे पहले तो हम ट्राइंगल्स ही पढ़ेंगे, फिर ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे ट्राइंगल देखिए कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकंड वन इज आइसोलेसिस ट्राइंगल, fourth one is Serraline triangle. Okay, बस इतने तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं हम लोग का। 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें, तो सिर्फ यही 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं हमारे, जो कि हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रहेगा ट्राइंगल्स, उसमें हम कवर करेंगे रेक्टेंगल, पैलोग्राम, जो भी हमारा बचा है उस वीडियो में कवर हो जाएगा। और क्वेश्चंस भी आपको अलग से एक वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा हम कैसे पढ़ाते हैं। पहले हम उस चैप्टर को कंप्लीट करा के फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 10 ईयर में आ चुके हैं, पिछले 10 सालों में, वो क्वेश्चंस हम कवर कराते हैं। तो उस वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, तो वो वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।